उत्तर पूर्वी लोकसभा की दिल्ली की बात करें तो यहाँ से मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजीव कौशिक जी, इनसे बात कर लेते हैं कि कांटे की टक्कर है, क्या कहना चाहेंगे राजीव जी? देखो जी, कांटे की टक्कर तो मोदी जी नहीं मान रहे। जी। वही खत्म कर चुके हैं, तो मनोज तिवारी जी किस लाइन में रह गए? भाई पहले वो जरूर कहते थे 400 पार का नारा, उन्होंने पहली रैलियों से पहले दिया था। जी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, वो 400 पार का नारा ही हवा हो गया। और जब से कन्हैया कुमार जी का नाम, इसका इनका डिक्लेरेशन हुआ है यहाँ से टिकट का, जी। तब से मनोज तिवारी जी का खुद का चेहरा उतरा हुआ है। चेहरा उतरा हुआ है। बिल्कुल जी, चेहरा उतरा हुआ है। वो अपने आप को एक तरीके से वो समझते थे कि जो पूर्वांचली वोट है या ये सारे वोट है, ये तो मेरी बापौती हो चुके हैं, ये तो इन मतलब मेरे गुलाम है, ये तो मेरे को देंगे देंगे। जी। और क्षेत्र में यह हालत है, वो क्षेत्र में आज तक गए नहीं, कहीं किसी के नहीं गए। और ये समझो कि 10 साल से कोई क्षेत्र में ना काम किया, ना गए किसी के, इवन कार्यकर्ता भी उनसे नाराज है। अब वो एक मजबूरी हो, बेचारे लगे हों, लेकिन वो पीछे जब दबी जबान में सारी चीजें बोल देते हैं। सीलमपुर में फ्लाईओवर बनना, क्या नाम है, स्कूलों का निर्माण होना, सबोली हाट का विकास होना, ये विकास नहीं। क्या मजाक वाली बात करते हो? सबौली हाल्ट हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी ने की देन है, पता है ना आपको? बिल्कुल। जो मेट्रो है वो जयप्रकाश अग्रवाल जी की देन है। इनके आने से तो 3 साल पहले काम शुरू हो चुका था। तो काम को रोका नहीं ना, काम को विस्तार आगे नहीं तो वो तो काम जब एक बार शुरू हो चुका, जिसका टेंडर हो चुका, काम शुरू हो चुका, उसमें ये क्या रोकेंगे? चलो वो भी काम कर लेते, वो तो इनका काम है ही है, ये काम काम रोकने में तो ये वैसे भी माहिर है। वो चलो ये इनका एहसान मान लेते हैं भाई, इस काम को एहसान मान लेते हैं, इन्होंने काम नहीं रोका। इसका मतलब आप ये मानते हो कि हर जगह काम भी रोकते हैं? ये तो मानते हो ना, इसका मतलब हर जगह काम भी रोकते हैं। भाई ये एहसान मान लो कि यहाँ काम नहीं रुका। काम इसलिए रुका कि काम के सबके टेंडर हो चुके थे, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो, चाहे कोई सा स्कूल हो, चाहे ये मेट्रो हो, चाहे सबौली हाल्ट हो। तो इन्होंने कोई किसी का काम नहीं किया, सिर्फ क्रेडिट लेने की वो करते हैं। वो क्रेडिट तो मोदी जी भी ले रहे हैं, वो उनके डीएनए में क्रेडिट लेना था। राजीव जी, जनता की पसंद है कन्हैया कुमार? आम जनता से पूछोगे तो आम जनता खुद उत्सुक है मिलने के लिए। और उनके बीच उनके लिए ना कि ये समझो कि भावनाएं हैं, क्योंकि कन्हैया एक जो जो हैं एक अच्छे वक्ता हैं। ठीक है, एक हर जाति में धर्म में समन्वय करके चलने वाले आदमी। तो इसलिए मैंने देखा कि चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, सभी में है कि भी नहीं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छा इंसान है, दिल का अच्छा इंसान है। तो सभी का उनके लिए भावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि एक मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई कंपटीशन होगा, एक तरफा जीत होगी इस बार। जीत का मार्जिन क्या मानते हैं? जीत का मार्जिन 1 लाख से प्लस रहेगा। 1 लाख से हाँ जी, आप हम 4 तारीख के बाद बात करेंगे, इसको रिकॉर्ड में रखना। 1 लाख से प्लस रहेगा जीत का मार्जिन। राजीव जी, अगर हम बात करें उद्घाटन के दौरान जो विरोध देखने को मिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसका क्या कहना है? आपको पता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, वो भाजपा के जो पैसे देके भेजे हुए कुछ छोटे मोटे वो थे, जो पैसे की भीड़ होती है, तो भीड़ भी नहीं थी, कितने 15 से 20 आदमी थे। अब वो बीजेपी ने, क्योंकि हार की हताशा है, दिख रही है हार। मतलब वो कांग्रेसी नहीं, बिल्कुल कांग्रेसी नहीं थे। मैं सन 85 से पहला एक पोलिंग एजेंट बनने वाला, आज मेरे को 39 साल हो गए हैं। मैं एक एक कांग्रेसी को पहचानता हूँ। मैंने देखा एक भी कांग्रेसी नहीं था जिसको मैं नहीं जानता। मैं 55 साल की उम्र में हूँ और 39 साल मेरे को कांग्रेस का वर्कर होते हुए हो गए, मैं नहीं पहचानना तो कौन बताएगा वो कांग्रेसी थे? मुझे तो वो दिख भी नहीं थे, कहाँ के थे, कहीं बाहर से भेजे हुए थे, कैसे थे, मैं ही नहीं पहचानता हूँ। राजीव जी, वहीं बागेश्वर बाबा ने भी यहाँ पे कार्यक्रम क्या करवाया गया? उन्होंने तो पर्ची मनोज तिवारी जी की निकाली, विदेश में की। उन्होंने बतेरी पर्चियां निकाली, उन पर्चियों से क्या होता है? पर्ची जनता निकालती है। वो बागेश्वर बाबा कोई भगवान नहीं है, ठीक है ना? वो ठीक है, अपनी चल रही है, लोगों की श्रद्धा का वो फायदा उठा रहे हैं, लोगों की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। जब तक ये आसाराम बाबू भी पूछता था, वो भी पर्चियां निकालता था, वो तो फूल भी फेंकता था लड़कियों पे, ठीक है ना? आज वो जेल में। तो ये तो इनको छोड़ दो, इन नेताओं को। बाबाओं की पर्ची काम नहीं करती, ये जनता की पर्ची काम करती है। जनता की अदालत है, ये जनता तय करती है कि जनता ने किसको गद्दी पे बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। जब जनता ने नरेंद्र मोदी को बिठाना था, उन्होंने कांग्रेस को हटा के नरेंद्र मोदी को बिठाया था। आज जनता तय कर चुकी है कि राहुल गांधी को बिठाना है, तो राहुल गांधी को लेके आएगी। आज जनता तय कर चुकी है इस क्षेत्र की कि कन्हैया को लेके आना, तो कन्हैया को ही बिठाएगी। अमित शाह का कहना 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, दोनों क्या नाम है, शहजादों के खाते कटने शुरू गए, बुरा हाल है यार। आप खुद रैली देख लो, उनका चेहरा उतरा हुआ है। वो मंगल सूत्र, हिंदू मुसलमान, एक उन्होंने एक वो जो
एक कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी के वाले सीरियल में जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, इसने मेरे को ये कह दिया, इसने मेरे को छिनाल कह दिया, इसने मेरे को ये कर दिया, वो एक प्रधानमंत्री की ये मतलब गरिमा जो है खत्म कर चुके हैं वो। और वो इन मुद्दों पे आ चुके हैं, वो ये नहीं बताते कि मैंने क्या किया देश के लिए और किस लिए जनता को मेरे लिए वोट करना चाहिए। वो चीजें खत्म करके वो हिंदू मुसलमानों पे आ जाते हैं कि इन्होंने अरे मंगलसूत्र बारे में तुम क्या जानो, तुमने अपनी भ्राता को छोड़ दिया, उसके मंगलसूत्र की परवाह नहीं की। मंगलसूत्र की परवाह करते हो तो ये सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने अपने मंगलसूत्र की परवाह नहीं थी। राजीव गांधी जिन जो प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश के लिए, तुम उसका भी मजाक बनाते हो। इंदिरा गांधी जिसने अपनी शहादत दी देश के लिए, उसका भी मजाक बनाते हो। इंदिरा गांधी ने सन 62 में जब देश के पास कुछ नहीं था, एक पैसे की मदद नहीं थी हमारे पास, तब पूरे देश ने मदद दी थी, सबने सोना दिया था और इंदिरा गांधी ने अपना पूरा सोना दे दिया था, अपना मंगलसूत्र तक दे दिया था। तो उस मंगलसूत्र के बारे में ये लोग किस मुंह से बात करते हैं और इनको शर्म आनी चाहिए और इनको बात भी नहीं करनी चाहिए इस विषय में। इनका तो ये कहना है कि कांग्रेस वाले आएंगे, लूट लेंगे, दुकानें लूटेंगे, मकान लूटेंगे, ये सब चीजें प्रचार हो रहा है। पिछले 10 साल से तो यही लूट रहे हैं, अडानी और अंबानी लूट रहे हैं, उनके चौकीदार लूट रहे हैं। चुनाव का चंदे का जो इन्होंने विवरण दिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उसमें सबको पता है कि किसने लूटा। इन्होंने किस किस को पहले धमकी दी जेल में डालने की, फिर उसके बाद चंदा लेके उसको छोड़ा, किस किस को ठेका दिया, उसके बाद उससे चंदा लिया, या किससे चंदा लेके किसको धंधा दिया, या किसी को कैसे पार्टी में शामिल किया और कैसे पैसे लिए, सब सामने है। वो जो है इन्होंने कहना राहुल गांधी जी का, इन्होंने हमें अपनी चार्जशीट दे दिया है और वो जब हम सत्ता में आएंगे वो चार्जशीट पूरी खिलेगी और चार्जशीट खुलने के बाद एक एक आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सजा होगी। राजीव जी, लवली जी का एंड मूवमेंट पे इस्तीफा देना कहाँ तक जायज या ना जायज? मैं उनके इस्तीफे के बारे में यूं कुछ नहीं बोल सकता, व्यक्तिगत उनके अपने क्या कारण है वो जान सकते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि संगठन में बहुत सारी चीजें ठीक भी नहीं होती हैं, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि उनके बारे में इतनी चीजें मेरे को पता हो, तो वो जान सकते हैं। और कहीं ना कहीं 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 पार्टी को तो नुकसान हुआ है, वर्कर को तो ठेस पहुंची है। कांग्रेस को क्यों नुकसान होगा? उन्होंने लवली जी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, अध्यक्ष पद छोड़ा भैया, तो उससे नुकसान और फायदे की कोई बात नहीं होती। उनका कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी हूँ कार्यकर्ता, मैं भी खड़ा हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, राहुल गांधी जी के साथ हूँ। मैं राहुल गांधी जी ने जिसको भेजा मैं उसके साथ हूँ, ठीक है ना, और वहीं वो खड़े होंगे। मैं बूथ जीतेगा, ब्लॉक जीतेगा, वार्ड जीतेगा, विधानसभा जीतेगी। मैं ये तो गारंटी नहीं कर सकता कि सारे बूथ हम जीतेंगे, सारे ब्लॉक हम जीतेंगे, लेकिन कुल मिला के, क्योंकि किसी बूथ पर वो भी मजबूत हो सकते हैं, किसी बूथ पर हम मजबूत हो सकते हैं, ये सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए। वो भी स्वीकार करेंगे इस चीज को। अगर ऐसी बात हो तो वो हिम्मत के साथ बोलते हैं कि हम सारे सारे बूथ जीतेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं कि वो 60% से ज्यादा बूथ हारेंगे, बिल्कुल 60% से ज्यादा बूथ हारेंगे वो। तो लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम सारे बूथ जीतेंगे। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस चुनाव को 1 लाख, पहली बोला था, दोबारा कह रहा हूं, 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे कन्हैया, ये गारंटी।